हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द श्रेया ट्यूटोरियल्स। मैं हूं श्रेया अग्रवाल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंसो डॉरेट। अब मैं इनकी समरी आपको आज बिल्कुल ब्रीफ में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑथर के इंट्रोडक्शन के साथ। अल्फोंसो डॉरेट जो थे, उनका बर्थ हुआ था 1840 में और उनकी डेथ हो गई थी 1897 में। एंड ही वॉज अ सदर्न फ्रांस पर्सन। और आप कह सकते हैं उनका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही डिप्रेसिंग था। वो जो थे, उनके फादर थे सिल्क मैन्युफैक्चरर रहे थे। उनकी फैमिली में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, बट वो फिर भी उनका चाइल्डहुड बहुत ही डिप्रेसिंग था। एंड देन अल्फोंसो ने जब स्टार्ट किया अपना स्टडी करियर स्टार्ट किया एज अ टीचर, तो उन्होंने फिर लास्ट में 40 इयर्स तक तो वहाँ पे अपना बेस्ट दिया। देन उसके बाद जैसे ही वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज आ गई तो उन्हें जो है वहाँ से हटना पड़ा स्कूल से। चलिए अब अपनी स्टोरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रांस स्टार्टेड फॉर ए स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. He was afraid of being scolded because M. Hamel was to question them on participles and he did not know द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. मीन्स फ्रांस ने उस दिन स्कूल के लिए बहुत लेट मॉर्निंग में स्टार्ट किया था. वो बहुत एफ्रेड था, मीन्स डरा हुआ था, क्योंकि उसे एम हेमल से डांट पड़ सकती थी बिकॉज उसने जो है पार्टिसिपल्स नहीं पढ़े थे अपने. एंड उसे एक फर्स्ट वर्ड भी पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था. ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, द वार्म वाइट डे, the chirping of birds and the Prussian soldiers drilling in an open field back of the sawmill with tempting, but he resisted the temptation and hurried off to the school. मीन्स यहाँ पे बताया जा रहा है ही थॉट ऑफ रनिंग अवे, वो वहाँ से भाग जाना चाहता था ना. स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और डोर्स से बाहर अपना डे स्पेंड करना चाहता था एज़ यूजुअल क्लासरूम से बाहर, बिकॉज उसे ज़रा भी इस फ्रेंच लैंग्वेज में इंटरेस्ट ही नहीं था जो कि उसकी खुद की लैंग्वेज थी. एज़ वो फ्रेंच बॉय था फ्रांस, बट फिर भी उसे अपनी लैंग्वेज में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था. द वॉर्म ब्राइट डे, द चॉपिंग ऑफ बर्ड्स, मीन्स सूरज निकला हुआ था. इट वॉज अ सनी डे एंड बर्ड्स की चॉपिंग सुनते हुए वो जा रहा था. प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे ओपन फील्ड्स पे, वो ये सब देखते हुए वहाँ से जा रहा था. पर वो उसके माइंड में आ रहा था कि कितना अच्छा हो अगर मैं स्कूल ही ना जाऊँ. बट ही रेजिस्टेड हिज टेम्पटेशन, मीन्स फिर भी उसने अपने इन थॉट्स को ब्रेक डाउन किया और वो स्कूल के लिए चला गया. देन there was a crowd in front of a bulletin board near the town hall. Watcher the blacksmith asked Franz not to go so fast. He assured the boy that he could get टू हिज स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. मीन्स वहाँ पे अब जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसने देखा वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड था. यूजुअली बुलेटिन बोर्ड पे उनके यहाँ जितनी भी बैड न्यूज़ आती थी वो सारी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू ही उनके यहाँ आती थी, ठीक है, उनके टाउन में. तो आज क्या है, टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड लगा था. वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है उसके सामने बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी. क्राउड वॉज गैदर ओवर देयर एंड वो सब जो है वहाँ पे देख रहे थे, पढ़ रहे थे कि उस पर क्या लिखा हुआ है. और उस टाइम क्या था कि फ्रांस से ब्लैकस्मिथ ने उसे रोका और उसे कहा कि इतने फास्टली आप मूव ना करो, और उसे एश्योरेंस दिया कि अगर तुम स्लो मूव भी करोगे तब भी तुम टाइम पे स्कूल पहुंच जाओगे. यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम. Is that clear? Then usually there was a great bustle when the school began, but that day everything was a quiet as Sunday morning. Means डेली जो है स्कूल में बहुत हसल एंड बसल साउंड होती थी. हसल एंड बसल का मतलब यहाँ पे ये है कि अब स्कूल में जाएंगे तो आप देखेंगे टीचर्स के पढ़ाने की आवाज़ है, डेस्क साउंड है, स्टूडेंट्स की साउंड है, स्टूडेंट्स का चैंटिंग है, मर्मरिंग है, आपको ये सब सुनाई देती है स्कूलों में यूजुअली. बट एट दैट डे देयर वॉज अ ह्यूज साइलेंस स्प्रेड ऑल ओवर there, ठीक है. Then though the windows, Franz saw his classmate already in their place and M. Hamel walking up and down with their terrible iron ruler under his arms. मीन्स जैसे उसने विंडो से अंदर पीप आउट किया, झाँका, तो उसने क्या देखा कि उसके क्लासमेट्स ऑलरेडी वहाँ पे थे, सब लोग बैठे हुए हैं. ऑलरेडी एम हेमल जो है वॉक कर रहे हैं वहाँ पे अपनी टेरेबल मीन्स डरावनी आयरन रूलर को लेके, जिससे कि वो बच्चों के आर्म्स पे मारते थे जब वो एज अ पनिशमेंट जब वो लोग नहीं पढ़ते थे. तो वो ये देख के डर गया. फ्रेंड्स ओपन द डोर एंड वेंट इन. ही ब्लश्ड एंड वॉज फ्राइटन. एम हेमल वॉज काइंडली आस्क्ड हिम टू गो टू हिज प्लेस. मीन्स
डेली की तरह वो आज भी लेट पहुंचा था और उसने डोर ओपन किया और जैसे ही वो अंदर गया वो ब्लश तो कर रहा था. ही वॉज अ फ्रेंच बॉय विद अ ब्लशिंग फेस एंड बट स्टिल ही वॉज फ्राइटन बिकॉज ही वॉज लेट एट स्कूल एंड एम हैमल वॉज काइंडली आस्क्ड हिम टू गो टू हिज प्लेस. मीन्स आज जो है एम हैमल ने उसे डांटा नहीं, उससे शांति से कहा कि अपनी जगह पे जाओ और बैठ जाओ. ठीक है. देन Franz noticed that their teacher had to put on his beautiful green coat, his frilled shirt, and his little black silk cap, all embroidered. He wore these only on to inspection and prize days. Means अब फ्रेंड्स ने एक चीज़ नोटिस की कि उसके टीचर जो थे वो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे विथ फ्रिल्ड शर्ट. फ्रिल्ड शर्ट मीन्स आयरन, वेल आयरन शर्ट पहने थे एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप भी उनके सर पे थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो कि एम्ब्रॉयडर्ड थी. अब उसने क्या देखा कि वो ये जो ड्रेस कोड आज वो पहने, जो आउटफिट आज वो कैरी किए हैं आउटफिट, ये वो जो है ओनली इंस्पेक्शन डेज एंड प्राइज डेज पे ही पहनते हैं. सो ही वॉज थिंकिंग इन हिज लिटिल स्मॉल माइंड कि आज ऐसा कौन सा स्पेशल डे है जो ये इस तरह के आउटफिट में यहाँ पे आए हैं और इन्होंने मुझे डांटा भी नहीं. द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द यूजुअली एम्प्टी बैक बेंचेस. एवरीबडी लुक्स एट एंड हजर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर. मीन्स द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली. आज जो है विलेज के पीपल्स भी पीछे बैठे हुए थे और यूजुअली वो बैक बेंचेस जो है एम्प्टी रहती हैं, वहाँ पे कोई नहीं रहता है. आज हम बच्चों के बीच में ये बड़े बड़े विलेज के पीपल्स जो है ये लोग क्यों बैठे हैं. ये लिटिल बॉय फ्रांस जो था इसके माइंड में ये सब चीज़ें रिवॉल्व कर रही थी बार बार. अब जो है सब लोग वहाँ पे शांति से बैठे हुए थे ये चीज़ देखने के लिए. देन Amhammer said that it was the last lesson he would give them. Henceforth, only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. The new master would come to next day. This was their last lesson of French. He warned them to be very attentive. Means अब एम हैमल ने जब सब लोग अपनी जगह सिटेड डाउन हो गए क्वाइटली, तो एम हैमल ने ये चीज़ अनाउंस की कि आज जो है मेरा लास्ट लेसन है और आप लोग का भी ये लास्ट लेसन है फ्रेंच का. आज के बाद आपको कोई फ्रेंच नहीं पढ़ाएगा. अब से जो है कल से ओनली जर्मन पढ़ाई जाएगी यहाँ पे, बिकॉज एल्सेस एंड लॉरेन जो थे उनका यहाँ पे पूरा उन्होंने इस जगह को कॉन्क्योर कर लिया था. तो यहाँ पे बर्लिन के थ्रू ऑर्डर्स आए थे कि अब यहाँ पे फ्रेंच की जगह कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी. तो कल से न्यू टीचर इन्हें जर्मन पढ़ाने आने वाले थे. सो इट मीन्स कि यहाँ से एम हैमल को जाना था. दिस वॉज देयर लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच. ही वॉन्टेड देम टू बी वेरी अटेंटिव. मीन्स तो यही एम हैमल ने उन लोग से रिक्वेस्ट की कि आपका और मेरा लास्ट लेसन है फ्रेंच का, तो इसलिए प्लीज़ बहुत अटेंटिव रहकर इसे सुनिए. देन Franz felt very sorry that he had not learned his lesson properly. The idea that M. Hamel was going away made the narrator forget all about his ruler and how cranky he was. Means अब फ्रांस को बहुत ही सॉरी फील हो रहा था, अंदर से बहुत गिल्टी फील हो रहा था एज वो कभी भी क्लास में अटेंटिव नहीं रहता था, कभी कुछ पढ़ता नहीं था और आज जो उसकी खुद की लैंग्वेज है वो उससे छिनने जा रही थी, जो जिसकी उसने कभी भी वैल्यू नहीं समझी, इम्पोर्टेंस नहीं समझी. जो आइडिया जो एम हैमल का उसके माइंड में अब आ रहा था कि वो अब जो है इनको पढ़ा के मतलब इतने टाइम से वो इनको पढ़ा रहे थे, अब उन्हें छोड़ के जाने वाले हैं. तो नरेटर जो थे हमारे वो जो है ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए. वो उस मोमेंट में भूल गए कि कितना स्ट्रिक्ट टीचर था उनका एम हैमल, कितने उसकी रूलर कितना स्ट्रिक्टली वो मारता था बच्चों को, कैसे पनिश करता था. जो भी उनसे रिगार्डिंग फियर्स थे वो सब साइड हो गए उसके माइंड में उस टाइम उस मोमेंट के लिए. और वो सोचने लगा कि मैं काश उनसे अच्छे से पढ़ लेता पहले से. नाउ फ्रेंड्स अंडरस्टूड वाई एम हैमल हैड टू पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स एंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर. अब फ्रेंड्स को समझ आ गया था कि वहाँ पे वो जो उसके एम हैमल जो उसके प्रोफेसर थे वो फाइन संडे क्लोथ्स पहन के बिल्कुल वेल नीटली ड्रेसअप होके क्यों आए हैं, बिकॉज इट वाज हिज लास्ट डे. एंड ओल्ड मैन्स विलेजर्स जो भी थे वो सब पीछे बैक बेंचेस पे क्यों बैठे हैं. They had come to thank the master for his 40 years faithful service and to show their respect for a country that was there no more. Means वो जो है जितने villagers वहाँ पे आए थे वो मिस्टर एम हैमल को जो है वहाँ पे उनको सर्व करने के लिए आए थे एज अ गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट. वो वहाँ पे आए थे क्योंकि दिस वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन. गॉट इट. देन
M. Hamel asked Franz to resign, but he stood there silent. The teacher did not scold him. He confessed that his parents and he, the teacher, were at fault. Means एम हैमल ने अब फ्रांस को बुलाया कि पोएम को रिसाइट करो, बट वो वहाँ पे स्टूड साइलेंटली, वो मतलब चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला मुँह से. तो टीचर ने उसे स्कोल्ड नहीं किया. डेली यूजुअली क्या होता था, एम हैमल उससे स्कोल्ड करते थे, कुछ भी लेक्चर प्रोवाइड करते थे, बट उस दिन क्या हुआ, उन्होंने उसे स्कोल्ड नहीं किया और उसे ये चीज़ कन्फेशन किया कि इसमें उसकी गलती नहीं है, उसके पेरेंट्स और हम टीचर्स की गलती है कि हम उसे पढ़ा नहीं पाए, फ्रेंच लैंग्वेज सिखा नहीं पाए. Then he talked of the French language, the most beautiful language in a world, the clearest, the most logical. He asked them to guard it among them and never forget it. Their language was the key to their prison. Means अब ये जो एम हैमल थे, इन्होंने एज अ टीचर लोगों को समझाया कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है. अब ये जो है बहुत क्लियरेस्ट, ईजी, सिंपल एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है. उन्होंने कहा कि आप इस लैंग्वेज को अपनी गार्ड करके रखेंगे, सेफ गार्ड करेंगे, मतलब प्रॉपरली इसे बचा के रखेंगे, इसको सब लोग सीखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं जर्मन के आने पे, बिकॉज ये उनकी अपनी खुद की लैंग्वेज है, उनकी कंट्री लैंग्वेज है. देयर लैंग्वेज वॉज द की टू देयर प्रिजन. मीन्स अभी हमें पता था कि उनकी जगह पे जो जर्मन लैंग्वेज इम्प्लाई कर दी गई एकदम से, ये सब चीज़ें कैसे हुई थी, बिकॉज वो सब जो है वहाँ का लिटरेसी लेवल बहुत डाउन था, तो वो लोग जो हैं उनके ऊपर हावी हो गए थे. बट यहाँ पे यही जो उनके टीचर हैं वो तो जानते थे यहाँ पे स्टडी की नॉलेज की कितनी इंपॉर्टेंस है. तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी लैंग्वेज नहीं भूलेंगे तो आप जो है एक दिन यहाँ से फिर से फ्रीडम मिल सकती है, फिर से आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख पाएंगे दोबारा. Then they had a lesson in a grammar and writing. The pigeon cooked very low on a roof. Franz thought if they would make even a pigeon sing in German. मीन्स यहाँ पे बताया गया है कि अब जो है जर्मन में उन्होंने ग्रामर और राइटिंग पढ़ाना स्टार्ट किया. पिजन कुक्ड कर रहे थे बहुत लो साउंड में. अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो पिजन्स कुक कर रहे थे, अब फ्रेंड्स का माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इसका माइंड पढ़ाई में नहीं लग रहा था, और बाहर जो पिजन्स कुक कर रहे थे वो ये सोच रहा था कि क्या जर्मन लोग जो है इन लोग को भी जर्मन सिखाएंगे, पिजन्स को भी जर्मन में बोलने को कहेंगे. All the while, M. Hamel was sitting motionless in his chair and gazing at one thing and the other. His sister was packing their trunks in a room above as they had to leave the country next day. Means जब फ्रांस ये सब थिंकिंग कर रहा था उस टाइम क्या है, एम हैमल मोशनलेस फॉर्म में बिल्कुल अपसेट होकर अपनी चेयर पे बैठे हुए थे, गेसिंग एट वन थिंग और द अदर. मीन्स इधर उधर देख रहे थे सबको. और उनकी सिस्टर जो है, एम हैमल की जो सिस्टर थी, वो जो है ट्रंक्स पैक कर रही थी ऊपर रूम में, एज उनको जो है नेक्स्ट डे कंट्री को छोड़कर जाना था. ठीक है, गॉट इट ओवर एवरीवन. देन मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टैंजा or a paragraph. After writing, they had a lesson in a history, and then the babies chanted their ba, be, be, bo, boo. Even old houses were crying. Means after writing, जब ये writing session complete हुआ उनके क्लास का, तो lesson start हुआ history का. और इसमें सारे जो little babies थे, जितने भी little students थे, उन्होंने chanted voice में पोएम रीड करना या फिर सॉन्ग जो है उनका सुनाना स्टार्ट किया. तो जो ओल्ड हाउसेस थे या ओल्ड विलेजर्स थे, दे स्टार्टेड क्राइंग एट दैट मोमेंट, बिकॉज कल से उन्हें जो है जर्मन सीखनी पड़ेगी इन सारे बच्चों को जो कि आज फ्रेंच में गा रहे हैं. ऑल एट वंस द चर्च clock struck 12 and then the midday prayers. At the same moment, their trumps of the Prussians returning from drills sounded under the windows. M. Hamel stood up. He wanted to speak, but something choked him. मीन्स अब बताया जा रहा है कि जैसे ही ये चर्च की क्लॉक में 12 बज गए, वैसे ही क्या हुआ, मिड डे प्रेयर स्टार्ट हुई. ऑल एट द सेम मोमेंट वहाँ पे प्रूशियन आर्मीज़ की ट्रम्पेट की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो कि अपने ड्रिलिंग से वापस आ रहे थे, लौट रहे थे. एंड साउंडेड अंडर द विंडोज़ के अंदर भी वो सारी आवाज़ सुनाई दे रही थी उन पीपल्स की. एम हैमल जो है खड़े हो गए एंड ही वांटेड टू स्पीक. वो कुछ स्पीक करना चाहते थे, बोलना चाहते थे, बट उनकी वॉइस चोक्ड हो गई, उनका थ्रॉट जो है पूरा चोक्ड हो गया, बिकॉज
he was can't able to speak something, and he was feeling very upset at that time. Then he took a piece of chalk and wrote on a blackboard as large as he could, Vive la France. After this, he stopped and leaned his head against the wall. Without a word, the school was dismissed, and they might go. Made a gesture with his hand to indicate that. मीन्स अब यहाँ पे बताया जा रहा है, देन ही टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने चॉक का एक पीस लिया और बोर्ड पे जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने लिखा वेव ला फ्रांस। वेव ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। एंड उसके बाद वो स्टॉप हुए, अपना जो हेड है वो लीन किया टुवर्ड्स द अगेंस्ट द वॉल। देन बिना कुछ कहे वो वहाँ से जो है स्कूल को डिसमिस करते हुए वहाँ से चले गए। एंड मेड अ गेस्चर विद हिज हैंड टू इंडिकेट दैट, उन्होंने हाथों से इंडिकेट किया बोर्ड की तरफ अपनी स्टिक को होल्ड करके कि वेव ला फ्रांस की तरफ, मीन्स गुड बाय एवरीवन उन्होंने ये भी बोला। और साथ साथ वेव ला फ्रांस का मतलब मैंने आपको बताया लॉन्ग लिव फ्रांस। ये बोलकर वो वहाँ से क्लास को डिसमिस करके चले गए। एक्चुअली ही वॉज वेरी इमोशनल एट दैट टाइम, वो कुछ बोलने की पोजीशन में थे ही नहीं, उनका थ्रोट जो है बिल्कुल चोक्ड हो गया था एट दैट टाइम। ओके, सो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। सो अगर आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन का वीडियो समझ में आया, अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।